अस्सलाम वालेकुम। तो हमने प्रीवियस वीडियो में वीलुकअप को देखा था कि वीलुकअप हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसका क्या फ़ंक्शन है। इस वीडियो में थोड़ी-सी हम सेटिंग के साथ-साथ हम अपने सीरीज़ को थोड़ा पॉज़ लेंगे कि हम किसी भी रिज़ल्ट को जब बनाने के बाद हमारे पास ये होम में मुख्तलिफ़ फ़ंक्शन के बारे में हमने देखा था कि उसको कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसर्ट में अगर कोई पिक्चर हमने इंक्लूड करनी है, शामिल करनी है तो वो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ से मैं कोई भी एक पिक्चर उठा लेता हूँ, ठीक है। तो लेट मी तो ये हमारे पास एक पिक्चर हम लेके आए हैं। इस पिक्चर को हम मुख्तलिफ तरीके से सेट कर सकते हैं फॉर्मेट से। जौन सा फॉर्मेट आपको पसंद आता है उसी फॉर्मेट से आप सेट करें और अपनी रिपोर्ट में प्रिंट के लेआउट पे आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किसी भी फ़ोटो को आप इंसर्ट कर सकते हैं और उसको आप मुख्तलिफ लुक भी दे सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास है। तो इंसर्ट में ये आपके पास फ़ोटो हो गया, उसके बाद आप हाइपरलिंक भी क्रिएट कर सकते हो इसी फाइल का और किसी फाइल का इसी फाइल के अंदर। और ये ग्राफ हम ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पाई ग्राफ का बता दूं कि पाई ग्राफ आप जब लेट्स सपोज ये मेरे पास डेटा है, इसी इसी फादर नेम आफ्ताब, इसी का मैं एक पाई ग्राफ बनाना चाहता हूँ। तो आप देखिए ना, पाई ग्राफ में उसमें लीजेंड्स भी आ गए और उसमें आप इसको शामिल कर दे इस तरह, तो ये ऑटो आपके पास पाई ग्राफ बना देगा, ठीक है। इंग्लिश, उर्दू और टोटल के, तो इस तरह पाई ग्राफ भी इसका सेट कर सकते हैं। और पेज लेआउट में मैंने बता दिया साइज़, आप जो साइज़ आप प्रिंट आउट में रखना चाहते हैं और जो आपके पास प्रिंट में अवेलेबल है वो आप सेट करें और प्रिंटिंग के दौरान भी वही पेज आप इस्तेमाल करें। उसके बाद आप प्रिंट एरिया आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि लेट्स सपोज सेट प्रिंट एरिया, तो मैं यहाँ से इसको प्रिंट एरिया सेट कर देता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ तक, क्योंकि फ़ोटो भी मैंने शामिल कर दिया है। तो मैं यहाँ से इसको प्रिंट एरिया को जब मैं सिलेक्ट करूँगा, क्लियर प्रिंट एरिया और क्लियर प्रिंट एरिया, तो आपके पास ये प्रिंट एरिया आ गया सेट। इसको आप प्रिंट एरिया, यानी ये आपके पास प्रिंट आउट होगा, ठीक है। फिर स्केल खुद ब खुद इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो अगर किसी ये फोटो है, इसको आप बैक सेंड बैक करना चाहते हैं, लेफ्ट क्लिक करें, उसको आप सेंड बैक कर दें, ठीक है। और इसमें ये होता है कि आप यहाँ पे सिर्फ ये प्रिंट एरिया वो आप शो कर सकते हो, इसको आप हटा सकते हैं। और हेडिंग आप देखिए, हेडिंग को आप प्रिंट कर सकते हैं और हेडिंग को हटा सकते हैं। ग्रिड को आप प्रिंट कर सकते हैं और ग्रिड को आप हटा सकते हैं। जहाँ पे बॉर्डर नहीं लगा हुआ तो आपका ग्रिड जो प्रिंट होगा, ठीक है। ये आपके पास स्केल है तो ये भी आप चेंज कर सकते हो, विड्थ भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आप जाए फार्मूले में, तो फार्मूले मुख्तलिफ फार्मूले आप इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे भी हमने फार्मूलों को कैसे एडजस्ट करते हैं वो हमने देखा हुआ है। एस्केप दबाए और किसी भी कमांड से आप बाहर आ जाए। फ़िल्टर का भी मैंने बता दिया है कि फ़िल्टर को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और टेक्स्ट टेक्स्ट का ये होता है कि आप किसी भी टेक्स्ट से डाटा यहाँ पे एक्सेल में लेके आ सकते हैं। इसकी हम थोड़ी सी मैं तरीका बता देता हूँ। टेक्स्ट का नोटपैड होगा या किसी भी आस्की फाइल का, यहाँ पे नोटपैड है। नॉर्मली उमूमन क्या होता है, आप किसी भी जगह से या वर्ड से, तो यहाँ पे आप पेस्ट कर देते। मैं क्या देता हूँ, यहाँ पे नेम स्पेस होता है, कामा होता है, मुख्तलिफ आपके पास कैरेक्टर हो सकते हैं। नेम, उसके बाद मैं क्या देता हूँ उसका फादर नेम, फादर नेम, ठीक है।
इसमें आप ये होता है कि ना फादर, उसके बाद आप कर दे कि उसका स्पेस एड्रेस इंटर करे, नेम में क्या था अनवार स्पेस फादर नेम, यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि असलम स्पेस अली स्पेस पाकिस्तान। ठीक है, अभी ये डेटा को मैं सेव कर देता हूँ और इसी डेटा का मैं इसी डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से मैं कह देता हूँ डेटा फ्रॉम टेक्स्ट, डेस्कटॉप पे जाऊँगा, डेस्कटॉप की सिलेक्शन होगी, उसके बाद नेम एड्रेस इसको आप ओके कर दे। ये क्या आपके पास फिक्स्ड विथ डिलिमिटेड, ये आप नेक्स्ट कर दे, टेप डिलिमिटेड आप नेक्स्ट कर दे, उसमें कामा नहीं, कामा नहीं आपके पास, अभी टेप से हमने उसको डिलिमिट किया हुआ, नेक्स्ट कर दे और नेक्स्ट कर दे, फिनिश कर दे, ओके कर दे, तो आपके पास ये डेटा आया हुआ है। ठीक है, लेकिन आपको ये एक्सेल में आना चाहिए और एक्सेल फॉर्मेट में, मतलब नेम फादर ये अलग अलग सेल में आना चाहिए, अलग अलग कॉलम में आना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाए, एड्रेस इंपोर्ट, ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे नहीं देखिए, अगर आपके पास स्पेस ऑलरेडी ये भी है, यहाँ पे ऑटोमेटिक ये अलग अलग करेगा इस कॉलम में और इस कॉलम में, आपको नजर आना चाहिए। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, जूम आउट भी ये नहीं होता है यहाँ पे। अगर आपके पास ये सारे मौजूद नहीं है जो करेक्टर आपने इस्तेमाल किया, मैंने करेक्टर स्पेस इस्तेमाल किया है, इसी तरह अगर आपके पास जौन सा भी करेक्टर है वो आप सिलेक्ट करें, यहाँ पे मैं यहाँ पे सिलेक्ट स्पेस को डिसलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं स्पेस अप्लाई कर देता हूँ, तो मेरा जो डेटा है वहाँ पे ये कॉलम में हो गया, नेक्स्ट कर देता हूँ और इसको फिनिश कर देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। ये भी देखें, नेम फादर नेम, ये आपके पास अगर इतना बड़ा ढेर सारा अगर आपके पास कोई डेटा है एमएस वर्ड में, तो आपको आप फ्रॉम टेक्स्ट यानी इसको नोटपैड पे पेस्ट करें और नोटपैड से फिर आप इस डेटा को अपने एक्सेल शीट में ले आए और उसका प्रोसेस करें। ये बात टाइम पे ये होता है ना कि आपके पास कोई भी डेटा जो होता है वो फॉर्मुलेटेड करना पड़ता है और इस डेटा को प्रोसेस करना पड़ता है, तो वो डेटा आपके पास वर्ड में मौजूद होता है या टेक्स्ट में मौजूद होता है या कहीं से भी आपको वेबसाइट से मिल जाता है, तो आप उसको कॉपी करें और यही तरीका है कि उसको आप ऐसे उसको अलग कॉलम में डाल देंगे और उसको फिर प्रोसेस करेंगे। तो ये उसके हवाले से थी। उसके बाद आपके पास रिव्यू में ये आपके पास प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं किसी शीट को, लेट सपोज ये मैं प्रोटेक्ट कर देता हूँ, तो सेल लॉक पासवर्ड में लगा देता हूँ 1 2 3 4, ओके, सिलेक्टेड लॉक सेल और इसको मैं री री 1 2 3, ओके 1 2 3, ओके, अभी आपका ये जो है ये आपका पास लॉक हो गया। ठीक है, इसी तरह आप सेल को भी लॉक कर सकते हैं। ठीक है, अनप्रोटेक्ट शीट कर सकते हो 1 2 3, ओके करें, तो ये आपके पास अभी इसको यहाँ पे चेंज कर दे, कोई भी ये डाल सकते हैं। ठीक है ना, कंट्रोल जी मैं कर देता हूँ। इस तरह हम जो वर्क बुक है उसको पूरे वर्क बुक जो शीट के अलावा जो शीट 1 शीट 2 यानी क्लास 10 क्लास 9 ये भी आपके पास अलग शीट है। ठीक है, शीट 1 शीट 2, अब पूरे आप वर्कबुक को भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं 1 2 3 पे इसको लॉक कर देता हूँ, 1 2 3 पे इसको री कंफर्म कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास प्रोटेक्टेड है। अभी जब इसको आप बंद करेंगे सेव करके, ठीक है, एक्सेल राइट क्लिक,
3 शेयर बुक प्रोटेक्ट एंड शेयर बुक, ठीक है। तो व्यू में आप जाएं, व्यू में आप इसका यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपको प्रिंट आउट डेटा थोड़ा सा देगा। तो मैं यहाँ प्रिंट आउट यहाँ तक, ये साइड पे मुझे प्रिंट नहीं चाहिए तो ये सिर्फ यहाँ तक सेट करूँगा, ठीक है। ये आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और उसके बाद आपका आपका जो पॉइंट है कि आप पेज लेआउट पे जाएंगे तो ये सारा आपको उस हिसाब से दिखाएगा कि पेज 1, पेज 2, पेज 3। ये हेडर फुटर मैंने लगा दिए हैं और पिछले वीडियो में मैं लेट सपोज इसको दे देता हूँ। डेट आप अपने मर्जी का डाल सकते हैं और ये इस तरह के आप हेडर फुटर यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। डेट आपने डाल दिया, मैं यहाँ पे कहता हूँ पेज, ठीक है। ये सब पे अभी लग गया, ठीक है। उसी के साथ आपके पास ये डिज़ाइन में फिर पेज नंबर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। पेज नंबर ऑफ पेज, ये भी एंड पेज नंबर ऑफ पेज, ठीक। फाइल पाथ आपको यहाँ से मिल जाएगी, फाइल नेम भी मिल जाएगा, हेडर फुटर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। स्केप कर देता हूँ, व्यू में जाता हूँ मैं यहाँ से। रूलर यहाँ पे आपका लगा हुआ है, ठीक है। रूलर आप हटा दें, इसको पहले जाए नॉर्मल पे, रूलर बार, फार्मूला बार हट जाएगा, ये फार्मूला बार है, ठीक है। आप व्यू में जाएंगे, इसको हटा देंगे और लगा देंगे। हेडिंग आपके पास देखिए, ये जो है ABCD, ये आपके पास हेडिंग से ये हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं, ठीक है। और ग्रिड लाइन को ऑफ ऑन भी ऑफ यहाँ से कर सकते हैं व्यू में जाके। पेज लेआउट और कस्टम व्यू भी आप अपना बना सकते हो और इसी के साथ आप जूम भी कर सकते हो कि कितना आपकी फाइल। मैं यहाँ को एज इट इज़ रहने देता हूँ। यहाँ से मैं जाऊँगा विंडो, न्यू विंडो, ठीक है। आपकी न्यू विंडो भी खुल जाएगी उसमें। और व्यू में देखिए यहाँ पे ये प्रोजेक्ट आपका न्यू विंडो में भी खुल गया है। तो इसी को मैं ओल्ड विंडो पे जाता हूँ और यहाँ से अरेंज ऑल, फ्रीज पैनल, लेट सपोज ये पैनल को मैं फ्रीज कर देता हूँ, फ्रीज पैनल, ठीक है। फ्रीज पैनल, अभी ये फ्रीज हो गया, ये आपका जो पैनल है ये आपके पास फ्रीज हो गया। मैं यहाँ पे उसको जाके सिलेक्ट कर देता हूँ, अनफ्रीज पैनल, ठीक है। ये पैनल आपका अनफ्रीज हो गया। यहाँ से देखिए ये हमने फ्रीज कर दिया। इसको हम Ctrl+G सिलेक्ट करके यहाँ से में हम अनफ्रीज कर देते हैं। फ्रीज टॉप रो, सिर्फ टॉप रो यहाँ पे फ्रीज होगी। ये बात टाइम ये होता है ना, किसी का आप पेपर चेक कर रहे हो या उसके नंबर आ रहे हैं, ज़्यादा डेटा हो तो आप इंग्लिश की यहाँ पे इसको फ्रीज करें और यहाँ पे आप अपना डेटा डालते जाए तो आपके पास ये फ्रीज रहेगा और नीचे आपको पता होगा कि फादर नेम क्या है, इंग्लिश नंबर इतने, वो आपके साथ आसानी हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह कुछ चीज़ें होती हैं कि आपने हाइड करने होते हैं। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि ना ये इसके बाकी डेटा कोई इंटर करे और इसको मैं हाइड करूँ तो ये आप इसको हाइड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे उसी जगह पे DE के बाद ये E आ गया ना डायरेक्ट, यहाँ ABCDEFGHIJKL। तो आप इसको यहाँ से इसको मिनिमाइज करें और यहाँ से इसको अनहाइड करें, ठीक है। तो ये उसके बाद अनहाइड हो जाएगा। उसके बाद आप स्प्लिट भी कर सकते हो। लेट सपोज ये आपके पास हो गया, 2 शीट्स पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे स्प्लिट कर दी, यहाँ से ये स्प्लिट हो गया, ठीक है। इसको आप यहाँ पे 2 आ गए, स्प्लिट हो गए, ये ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से स्प्लिट को ऑफ कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे स्प्लिट कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखो ये दोनों शीटें मेरे पास नीचे और ऊपर आ गई। यहाँ पे मैं इसको फिक्स करके यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। व्यू साइड बाय साइड भी आप देख सकते हैं कि आपके पास 2 शीट हैं, इसको आप साइड बाय साइड सिंक्रोनाइज स्क्रोलिंग एंड ये आपके पास ये दो मुख्तलिफ एट ए टाइम फाइल खोल के उसको भी आप अपना डेटा अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट कर सकते हो। तो ये